स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है। ओ मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। उलझा ही रहा दुनिया के ही जंजाल में, फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा हर हाल में। मैं अकिंचन दास तेरा, तू मेरा भगवान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है। मेरा धर्म साहिब बंदगी अब सुबह और शाम है। मैं करूं गुणगान तेरा, तू गुणों की खान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है। तू है पारस, तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या
रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, कहीं भी किसी महापुरुष की वाणी में संसार की नित्यता, संसार सार हैं, उल्लेख नहीं आता। जितने भी बुद्धिजीवी महापुरुष संत हुए, सबने संसार को अनित्य, मिथ्या, भ्रमांक बोला। साहब ने इस संसार की वस्तुस्थिति पर बोला, यह संसार फूल सेमर का, बूंद पड़े गल जाना है। ये संसार नाव कागज़ की, ये संसार फूल सेमर का, चोंच लगे पछताना है। ये संसार नाव कागज़ की, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार झाड़ और झंखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, बिराना बिगाना। ये संसार आपका देश नहीं। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तेह में तोहे राखा भरमाई। 5 तत्व 25 प्रकृति, 3 गुणों से सज्जित ये पिंजड़ा, हे आत्मदेव तुम्हारा नहीं। आत्मदेव निसंदेह इसमें भ्रमित है। ये घर आपका नहीं। ये संसार मिथ्या, भ्रमांक, अनित्य है। पर कौतुक ये है, ये नित्य लग रहा है, सत्य लग रहा है। साहिबाणी में कह रहे हैं, 3 लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाहे। 3 लोक प्रलय तर आई, 4था लोक अमर है भाई। इस ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ब्रह्मांक, अनित्य, मिथ्या और झूठ है, पर सब कुछ सच लग रहा है। इस संसार की आत्मा ही अज्ञान और भ्रम है। संसार भ्रम के कारण भासित हो रहा है। वास्तव में संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए साहब वाणियों में पहली एक बात सावधान कर रहे हैं। साहब ने वाणी में पहले संसार की अन्यतता, संसार की नाशवंता दर्शाई, उस देश का वर्णन किया। हम किस प्रकार से संसार की असारता के विषय में बहुत अच्छे रूप से समझाया, भक्ति के तथ्य को समझाया। अज्ञान ही इस संसार की आत्मा है। अज्ञान के कारण संसार का अस्तित्व है। स्वप्न लोक निद्रा पर आश्रित हैं। स्वप्न लोक का अस्तित्व ही नींद पर है। इस तरह संसार अज्ञान पर स्थिर है। ये अज्ञानी है कि आत्मदेव अपने को शरीर मान रहा है। ये अज्ञानी है कि आत्मा अपने को नहीं जान पा रही है। ये अज्ञानी है कि आप मेरा मेरा कह रहे हैं। ये अज्ञानी है, मन को आप आत्मन समझ रहे हैं। ज्ञान के विषय में साहब वाणी में कह रहे हैं, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया, सब जाना जान अजान। इसलिए आत्म तत्व अगर आपको भाषित नहीं हो पा रहा है, ये भी अज्ञान विश्व की आत्मा है। अज्ञान से विश्व पोषित हो रहा है। अज्ञान इसकी आधारशिला है। अज्ञान ही संसार की नींव है। आइए देखें, चलहंसा सतलोक, छाड़ो ये संसारा आदि ये परा के शब्द साहिब के इंगित कर रहे हैं। हे आत्मा, ये तेरा देश नहीं है। हे आत्मदेव,
तो व्यर्थ में इस भ्रमांक संसार में भ्रमित हो रहा है। इस तरह भक्ति भी सभी काल पुरुष की कर रहे हैं, साहेब सतर्क कर रहे हैं। 3 लोक में यम का राज, इस पूरे ब्रह्मांड में काल पुरुष का शासन है। 4थे लोक में नाम निर्माण, आप सतर्क रहें, ये काल की नगरी है। यह संसार काल को देशा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। इस संसार के अंदर रहने वाला हर एक बंधन में है। ऋषि मुनि गण गंधर्व ये सभी काल पुरुष को ही परम पुरुष मान करके इसकी उपासना कर रहे हैं। जो रक्षक हैं चीनत नाई, जो भक्षक हैं ध्यान लगाई। साहिब वाणी में कह रहे हैं, सुरत लगाए सुनो मम वाणी। धर्मदास जी से कह रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो। छान ले हो जस जिब्या छानी, जीभ छानने का काम करती हैं। आप देखें जब आप भोजन खाते हैं जीभ का बड़ा काम है। मसूड़ों में इधर उधर होठों के आसपास अगर भोजन का अंश रह जाता है, जीभ उसको निकाल करके दांतों के बीच पहुंचाती है। कोई कठिन चीज़, खराब पत्थर कंकड़ बाल तिनखा आदि आता है, जीभ उसको बिलगाती है, अलग करती है। जीभ का काम सिर्फ स्वाद लेना नहीं है, जीभ बड़ी सतर्क है। 32 तेज दांतों के बीच में रहती हैं, बड़ी होशियार है और अपनी पूरी सुरक्षा के साथ रह रही है। साहब कह रहे हैं जैसे जीभ छानती है, मेरी बात को छानो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस पर चिंतन करना। सूक्ष्म गति अति भारी झीनी, ताह जगत में विरला चीनी। कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ दुनिया में कोई उसे जानेगा, कोई उसे समझेगा। जब भी आप परा और सत्य भक्ति की बात करते हैं तो अटपटी लगती है, पहले अजीब सी लगती है। आपको लगता है किसी ने ये बात पहले कही नहीं, अब ये कैसी बात हो रही है? क्योंकि सभी कुछ मान्यताओं एक सीमा के अंदर बंधे हुए हैं। पर साहब ने बड़ी लाजवाब बात की उस देश की। कह रहे हैं आदि अंत हती नहीं माया। मैं तब की बात कह रहा हूँ जब आदि अंत माया नहीं थी। उत्पत्त प्रलय हती न काया, उत्पत्त प्रलय काया आदि भी नहीं थी। शून्य, ये स्पेस भी नहीं था, वैक्यूम भी नहीं था, शून्य नहीं थी। शिखर ना तत्व न मूला, 5 तत्व नहीं थे, ये नित्य नहीं है। साहब कह रहे हैं ये सब सृजित, जो भी चीज़ सृजित है नाश होगी, कोई न रहा एक पुरुष लोक रहेगा। आया जो वहाँ से वो खबर उसकी कहेगा। कह रहे हैं कारण सूक्ष्म नहीं अस्तूला। 3 सृष्टि हैं, कारण सूक्ष्म स्थूल, ये तीनों नहीं थी, तीनों सृष्टियाँ नहीं थी। कारण सूक्ष्म स्थूल आदि सृष्टियाँ भी नित्य नहीं है। आदि ब्रह्म नहीं ओंकारा, ओंकार की भी उत्पत्ति नहीं थी। नहीं निरंजन नहीं अवतारा, शून्य निरंजन निराकार भी नहीं था। अवतार आदि भी नहीं थे। 10 अवतार न 24 रूपा, 10 अवतार नहीं थे। ब्राह्मीन मच्छ कच्छ परशुराम, श्री राम जी, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, निकलंकी आदि। साहब कह रहे ये भी नहीं थे। नानक देव जी भी कह रहे आदि सच जुगादि सच, हैं भी सच। नानक होशी भी सच। युगांतर में कालांतर में भी नित्य था, वर्तमान में भी नित्य है, आज भी नित्य है, आज भी सत्य है, कालांतर में आगे भी सत्य रहेगा। वो सत्य कैसा? सत्य सोई जो विंशे नाही, जिसका किसी भी देश काल अवस्था स्थिति में कभी भी नाश न हो, वह सत्य है, वह नित्य है, कभी भी नाश नहीं होगा। कह रहे हैं नहीं तब हता ज्योति स्वरूपा, पाप पुण्य काहू नहीं था, पा कर्म भी नहीं था।
सोय ब्रह्म नहीं सोहंग जापा, सोहंग आदि भी नहीं थे, नहीं तब शून्य सुमेर न भारा, कूर्म न शेष धरे अवतारा, कूर्म शेष आदि जो पृथ्वी को उठाए वो भी नहीं थे। अक्षर एक न रंकारा, साहिब कह रहे हैं तब रंकार आदि भी नहीं थे, त्रिगुण रूप नहीं विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की व्युत्पत्ति नहीं थी, शक्ति युक्ति नहीं आदि भवानी, आदि शक्ति आदि भी नहीं थे, और ये समस्त चीजें नहीं थी। शब्द न स्वांति, कछु नहीं हुई, ध्वनियां भी नहीं थी, साउंड नहीं था। बाजे लोग, कुछ लोग साउंडिंग को परमात्मा मानते हैं। साहब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुर समानी शब्द में उसको काल न खाए, सो तो शब्द विधेय, मेरा किसी पंथ मत मतांतर पर कोई भी हमला नहीं है। भाइयों निष्पक्ष होकर के चिंतन करें। कह रहे हैं ये तब नहीं था, नहीं तब बीज नहीं अंकुरा, न बीज था न अंकुर था, आदि अमीना चंद्र न सूर्या, आदि कुछ भी नहीं था, न चांद न सूर्य था। धर्मदास समझ के रहना, कहा कुछ ना ही कहना। वह कह रहे हैं क्या कहूँ, कहा नहीं जा रहा है। 14 अरब कबीर है भाखा, सार शब्द बाकी धर रखा, ना कुछ कहा ना बाकी रखा। वाह, साहब बोल रहे हैं कुछ कहा भी नहीं और बाकी भी नहीं छोड़ा। वो कहन सुनन से न्यारा है। धर्मदास जी को जब साहब ने कहा कि वो नित्य हैं, धर्मदास जी ने कहा हे साहब एक बात समझाओ, मुझे मेरी समझ से परे हैं, आखिर क्या हैं, निसंशय पद हैं कहाँ, सो मैं कहो समझाए। हे गुरुदेव, हे कृपा निधान, दया करके ये बताओ तब फिर आखिर क्या था। कह कबीर सिंह धर्मदासा सकल भेद में किया प्रकाशा। कह रहे हैं मैं तुझे बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पुरुष कहो तो पुरुषय नाही, पुरुष हुआ आपा भो माही। वो सर्वशक्तिमान पुरुष भी नहीं है। स्त्री और पुरुष की संज्ञा, पहचान या रूप अस्तित्व शरीर से है, वो नितांत शरीर से अलग है। इस कारण वो स्त्री पुरुष की परिधि से परे हैं। वो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। शब्द कहो तो शब्द है नाही, शब्द हुआ माया के छाई। अगर कहें साउंड, आवाजें, धुने, अनहद शब्द आदि, तो वो भी नहीं है। शब्द हुआ माया के छाई, शब्द तो माया में होता है। दो बिन होए न अधर आवाजा, साउंडिंग दो के बिना नहीं हो सकती है, इसलिए वो साउंडिंग नहीं है, साउंड से भी परे है। कुछ लोग अनहद शब्दों को ही परमात्मा ठहरा रहे हैं और तमाम लोग काफ़ी मतमतांतरों के इन्हीं धुनों को परमात्मा की संज्ञा दे रहे हैं। पर साहेब का दृष्टिकोण यहाँ अलग है। आश्चर्य हैं, घोर आश्चर्य। वो सब साहेब की वाणी भी ले रहे हैं पर इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये धुने परमात्मा नहीं है। कुछ लोग कान बंद करवा करके धुने सुनाकर कहते बस यही परमात्मा है, दिखा दिया गुरु ने परमात्मा 1 मिनट में। ये नाड़ियों के संयोग से धुने हो रही हैं, ये अनहद चक्र हृदय में धुने होती हैं और ये बंकनाल में सुनाई पड़ती हैं, भंवर गुफा से सुनाई पड़ती हैं। जैसे शब्द मेरे मुख से निकला आपके कान तक सुनाई पड़ रहा है, इसी प्रकार क्योंकि कान उसके सुनने का संसाधन है, इस तरह ये धुने अनहद चक्र से उत्पन्न होती हैं, नाड़ियों के संयोग से हैं और शून्य अर्थात बंकनाल में जाकर समाती है।